दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज हम लौटे हैं कुछ ऐसे चीजों के प्रोडक्शन के साथ जिन्हें शायद आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों इस वीडियो के बीच में आपके लिए एक सरप्राइज है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर पूरा देखिएगा। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर 1 पर है च्युइंगम। दोस्तों आपने बचपन में मेंटोस, बूमर और कई सारे अलग अलग च्युइंगम जरूर खाए होंगे और शायद आप अभी भी खाते होंगे। और बचपन में हमें यह बताया जाता था कि च्युइंगम सुअर की चमड़ी से बनाया जाता है, पर क्या सच में ये उसकी चमड़ी से बनता है या नहीं? आइए जानते हैं इसके पीछे का सच। जो चीज इस च्युइंगम को रबर जैसा बनाती है वो सुअर की चमड़ी न होकर असल में पेड़ों से निकाली हुई गम होती है और इसे खाने से या निगलने से हमें कोई हानि नहीं होती। इस गम को सबसे पहले मिक्सर में डाला जाता है, बाद में उसके ऊपर से कलर और फ्लेवरिंग को मिलाया जाता है और जैसे ही ये सारी चीजें मिक्स होने लगती है वैसे ही उसमें ग्लूकोज मिलाया जाता है, जिसकी वजह से जब हम च्युइंगम चबाते हैं तो उसमें से मीठी टेस्ट आती है। अब इन सब को गर्म करके 20 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स किया जाता है। 20 मिनट के बाद ये किसी आटे जैसा रूप ले लेता है। बाद में उसे एक छोटे से कार्ट के जरिए एक मशीन के पास ले जाया जाता है जिसे एक्सट्रूडर कहते हैं। यह मशीन इस आटे को प्रेशर से दबाता है जिसके कारण वो एक छोटे से होल से बाहर निकलता है। इस प्रोसेस के कारण च्युइंगम खाने लायक आकार में तब्दील हो जाता है। इस लंबे रस्सी जैसे गम को फिर छोटे छोटे हिस्सों में काटा जाता है। अगर इस गम को ऐसे ही पैक किया गया तो रैपर को वो चिपक सकता है, इसीलिए 15 से 20 मिनट के लिए उसे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। अब काफी तेजी से इस गम को काट कर इन रैपर में भर दिया जाता है और इस तरह बनाए जाते हैं मेंटोस और बूमर जैसे च्युइंगम। नंबर 2 पर है महिलाओं के कॉन्डम्स। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको ये तो बता दिया था कि पुरुषों के कॉन्डम कैसे बनते हैं, पर आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कॉन्डम को कैसे बनाया जाता है। इस कॉन्डम को बनाने के लिए नेचुरल लेटेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले मिक्सर में सिरेमिक की बॉल डाली जाती है जिससे सारी चीजें मिक्स करने में आसानी हो। फिर उसमें टामो, कैसिन और जिंक ऑक्साइड जैसे चीजों को मिलाया जाता है और आखिर में उसे अमोनिया वाटर के साथ 5 घंटों के लिए मिक्स किया जाता है। अब इन सब में लेटेक्स को मिलाया जाता है। इसमें मिलाने से पहले इस लेटेक्स को 5 दिनों तक मैच्योर किया जाता है और उसे अच्छे से सैनिटाइज भी किया जाता है। अब साँचों को रेडी किया जाता है। दरअसल महिलाओं के कॉन्डम्स के साँचे पुरुषों से काफी बड़े होते हैं। इन्हें सबसे पहले गर्म पानी में धोया जाता है ताकि पिछले बार का कोई रबर उस पर न रहे जो उसमें छेद गिरा सकता है। ये साँचे भी स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। अब इन्हें लेटेक्स में डुबाया जाता है। इसे 3 बार लेटेक्स में डुबाया जाता है ताकि रबर की एक अच्छी लेयर इस पर फॉर्म हो। बाद में उन्हें साँचों से निकालकर दूसरे साँचों पर टेस्टिंग के लिए रखा जाता है। अब टेस्टिंग पास करने के बाद उनकी पैकेजिंग शुरू की जाती है। पैकेजिंग के लिए एक खास तरह के पेपर का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें पहले तो लिक्विड डाला जाता है जो कॉन्डम को अच्छे कंडीशन में रखता है और इस्तेमाल करते वक्त लुब्रिकेशन में मदद होती है। अब कॉन्डम को इसमें डालकर इसे सील किया जाता है और बेचने के लिए आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर में भेज दिया जाता है।
नंबर 3 पर है बटर। दोस्तों जब तक भारतीय डिशेस में बटर और घी न हो तब तक उनमें देसी स्वाद ही नहीं आता। और अमूल बटर भारत में बिकने वाले बटर में नंबर 1 पर आता है। पर क्या आपको पता है कि आखिर इस लजीज और सिल्की बटर को फैक्ट्री में इतनी बड़ी तादाद में कैसे बनाया जाता है? चलिए जानते हैं। इस बटर को बनाने के लिए अमूल हर रोज 36 लाख किसानों से दूध इकट्ठा करता है। इस दूध की जांच किसानों से खरीदते वक्त ही की जाती है ताकि बटर की क्वालिटी बनी रहे। हर रोज 20 मिलियन लीटर दूध किसानों से सीधा फैक्ट्री तक पहुंचता है। सबसे पहले इसे बैक्टीरियल रिमूवल टैंक में डाला जाता है जो इस दूध के अंदर के बैक्टीरिया को निकाल देता है। बाद में क्रीम और पानी को दूध से अलग किया जाता है। अब इस क्रीम को बाजू में निकालकर उसे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस पर धोया जाता है। अब इसे वैक्यूम चेंबर में डाला जाता है जिसमें नमक मिलाया जाता है। सारी चीजें होने के बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग पास होने पर उसे पैकेजिंग के लिए आगे भेजा जाता है। अब एक चौकोनी ओपनिंग से बटर को पुश किया जाता है और फिर उसे ब्लेड से काटकर पेपर में पैक किया जाता है। तभी दूसरी तरफ रोबोटिक मशीन इस पेपर को प्रेस करके उसे पैक करता है। ये सब प्रोसेस काफी तेजी से होती है। अब कन्वेयर के जरिए उन्हें आगे भेजा जाता है जहां पर इन पर और एक कार्डबोर्ड की पैकेजिंग चढ़ाई जाती है। अब इन्हें 50 के ग्रुप में बक्सों में पैक किया जाता है। कुछ बटर को बड़े साइज में भी पैक किया जाता है जैसे कि ये प्लास्टिक टब। एक वैक्यूम पंप इस प्लास्टिक टब को खींचता है और आगे लगे नोजल उसमें बटर भर देते हैं। फिर इसको एल्यूमिनियम फॉइल से सील किया जाता है और आखिर में इन्हें आपके नजदीकी दुकानों में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। आखिरी नंबर पर है मछलियां। दोस्तों फिश टैंक तो आप सभी ने देखा होगा और उनके अंदर की सुंदर मछलियां देखना भला किसे पसंद नहीं है। पर क्या आपको पता है कि उसके अंदर के मछलियां आखिर में आपके नजदीकी एक्वेरियम तक कैसे पहुंचती है? फिश टैंक में पाई जाने वाली सबसे कॉमन फिश है गोल्ड फिश। सभी मछलियों की तरह ये भी अंडों से ही पैदा होती है। ब्रीडिंग प्रोसेस शुरू करने के लिए सबसे पहले नर और मादा को अलग किया जाता है। इन्हें अलग करना काफी मुश्किल होता है, पर यदि अंडे दिख जाते हैं तो काम काफी आसान हो जाता है। बाद में उनके पेट से अंडों को एक कंटेनर में निकाला जाता है। ये अंडे कंटेनर के एंड में जाके रुकते हैं। ये फैसिलिटी हर दिन 1000 अंडे हार्वेस्ट करती है। इस कंटेनर में एक ऑक्सीजन पाइप डाला जाता है। इसी ऑक्सीजन के कारण अंडे जल्दी हैच हो जाते हैं। बराबर 1 हफ्ते बाद अंडे फूट जाते हैं। दूसरे हफ्ते तक ये छोटे मछलियों का आकार ले लेते हैं। अब इन्हें छोटे कंटेनर से या बाल्टी से निकालकर बड़े टैंक में डाला जाता है ताकि वो जल्दी से बड़े हो सके। कुछ मछलियों को छोटे साइज में ही बेचा जाता है, इसीलिए उन्हें सेपरेट करके प्लास्टिक बैग में डाला जाता है और ऊपर से हवा भरी जाती है ताकि मछलियों को सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। और बाकी मछलियों को और बड़े पॉन्ड में डाला जाता है। हर समय उनके सेहत का काफी ख्याल रखा जाता है और उनके खाने के लिए उन्हें सूखा फिश फूड डाला जाता है। जब मछलियां काफी बड़ी हो जाती है तब उन्हें वेस्ट चिकन भी खिलाना पड़ता है और जब मछलियां बीमार पड़ती है तब उनके टैंक में एंटीबैक्टीरियल फ्लूइड को डाला जाता है।